गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हम ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट के अंदर होते हैं। जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैस स्टेट में मिलते हैं, जैसे जिनके अंदर एक कार्बन या दो कार्बन आते हैं उनको बोलते हैं लोअर मेंबर, वे हमें गैसीय स्टेट में मिलते हैं। जबकि हायर मेंबर हैं, 3 से ज़्यादा कार्बन वाले हैं, वे दोनों स्टेट में मिल सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं या फिर वो लिक्विड हो सकते हैं। तो हेलो अल्केन फिजिकल स्टेट हमें तीनों मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर। कार्बन कम है तो गैस स्टेट है, थोड़े और ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं तो लिक्विड है, उससे और ज़्यादा कार्बन है तो वो वैक्सी टाइप सॉलिड हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कलर की। अगर प्योर हेलो अल्केन की बात करें, प्योर हेलो अल्केन या हेलोरीन है, वो कलरलेस होंगे। एक कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन ब्रोमीन वाले और आयोडीन वाले को छोड़कर, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं लाइट की प्रेजेंस में कलर शो करते हैं, ये दोनों कलर शो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होते हैं, प्योर कलरलेस होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो कुछ हेलो अल्केन है या हेलोरीन है वोलेटाइल नेचर के होते हैं, और वोलेटाइल नेचर होने के कारण इनसे स्मेल आती है। जो स्मेल आती है वो स्वीट स्मेल होती है। इसके अंदर कैसी स्मेल आएगी हमें, स्वीट स्मेल। तो स्मेल कैसी होगी इनकी, स्वीट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी हेलो अल्केन है, ये हेलो अल्केन है, कोई दूसरा हेलो अल्केन, यहाँ पे कोई हेलो अल्केन का मॉलिक्यूल अलग लेगी, ठीक है, या सेम भी ले सकते हैं या डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो हमें पता है कि जो हलोजन फैमिली के मेंबर हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई होती है। आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज होगा स्लाइटली और इन पर स्लाइटली पॉजिटिव। कहने का मतलब हेलो अल्केन पोलर नेचर के होंगे, सेम तरीके से इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये डायपोलर मॉलिक्यूल हो गए, और डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सेम तरीके से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि हेलो अल्केन के मॉलिक्यूल हैं या हेलोरीन के मॉलिक्यूल है, इनके बीच डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आई होता है देन दी हाइड्रोकार्बन। इनसे ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनसे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आई होगा। कोरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे हमने 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है, 2 ही कार्बन का एक हेलो अल्केन ले लिया, इस तरीके से। तो इसमें और इसमें हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। क्या कारण है, कारण ये रहेगा कि ये पोलर नेचर का है, इसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जर्नली देखो होता क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। देखो जैसे पहला है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जितना मॉलिक्यूलर मास हाई होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करेगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उसके अंदर सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगी, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होने के कारण उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तीसरा डिपेंड करता है एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग से मतलब क्या है, हो सकता है कि मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या फिर जैसे हमने अब देखा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो, ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है।
इन एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के कारण भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है। देखो जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। अब इसमें ऐसे हमें ये बताना है कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, इन तीनों चीज़ को देखेंगे। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं इसमें, क्योंकि सभी के अंदर बॉन्डिंग तो सेम होगी, क्योंकि सभी येलो अल्केन हैं। इन दो की बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर देखें तो ये आयोडोमीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। तो इस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा हमें, ज़्यादा, और इनका क्या मिलेगा, कम। सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर कम कम कम, ऐसे कम होता रहेगा। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया भी इसका बड़ा होगा। आयोडीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आई होगा। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर कम 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 ऐसे होगा। इस पे डिपेंड करेगा। ये +1 में करवा रखा है, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। अगर यही चीज़ हम हेलोअरीन में कंपेयर करें, हेलोअरीन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, तो वही ऑर्डर रहेगा सेम, उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास पे, सरफेस एरिया पे और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग पे। तो अगर देखें तो इसमें मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर थोड़ा कम है तो इसका कम, फिर बिल्कुल कम। तो बिल्कुल वही ऑर्डर फॉलो करेगा जो पहले बताया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस ले ली हमने d। तो जो डायपोल मूवमेंट है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, प्लस या माइनस, और डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन चार्जों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है, इसको बोलते हैं हम डायपोल मूवमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम डायपोल मूवमेंट कंपेयर कर रहे हैं हेलो अल्केन का या हेलोरीन का। देखो कैसे, जैसे अपने पास है CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। तो इन मॉलिक्यूल में किसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखो फार्मूले से, डायपोल मूवमेंट है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। अगर डाउन दी ग्रुप बात करें तो साइज एटम का इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, जिसके कारण डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साथ के साथ डायपोल मूवमेंट चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज किस पे ज़्यादा होगा चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना इधर पॉजिटिव आएगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, चार्ज इस पे ज़्यादा है। फिर आगे इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइट पॉजिटिव। इस पे चार्ज कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, और कम चार्ज, इस पे और कम चार्ज होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चार्ज पे भी डिपेंड कर रहे हैं और डिस्टेंस पे भी। तो इसमें जो होगा CH3Cl का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो क्लोरीन की, वो भी ठीक ठाक है, और डिस्टेंस है वो भी अच्छी खासी है। दोनों चीज़ मतलब इसके फेवर में है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, ज़्यादा। तो इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा आएगा। इसका इससे कम होगा, CH3F इसका कम होगा। क्यों कम होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है, साइज है जो फ्लोरीन का, वो छोटा है, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों की कम है। डिस्टेंस कम है, चार्ज ज़्यादा है, तो एक क्वांटिटी इसमें से कम है, इस वजह से इसका डायपोल मूवमेंट कम होगा। फिर क्या होगा, CH3Br का आएगा, और उसके बाद CH3I का आएगा। ठीक है, क्योंकि इन पर जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम है, चार्ज कम होगा। आयोडीन पर चार्ज भी कम होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से डायपोल मूवमेंट इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। डायपोल मूवमेंट कंपेयर करते हैं अब हेलोरीन का। ये हेलोरीन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आइसोमर्स हैं हेलोअरीन की, ठीक है, बस पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है जो पैरा पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मेटा पे लगाया हुआ है।
हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। देखो इसका डायपोल मोमेंट तो सिंपल है, ये यहाँ से खींचेगा ऊपर, ये यहाँ से नीचे खींचेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0, कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। इनका डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स में पढ़ा हुआ तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होगा, ये जो डिपेंड करेगा एक्स के जो डायपोल मोमेंट है इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है किसके बीच की, सी और सी एल के बीच की, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ तो सेम होगी, सभी में सेम होगी बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ तो सेम है, यानी कि डायरेक्टली जो डायपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा पर। अगर इसकी बात करें तो इसका एंगल जो होता है स्ट्रेट होता है और ये कितना होता है 120 होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है और कोस थीटा में एंगल जितना बड़ा होगा एक्चुअल में वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट कम होगा। इसका एंगल छोटा है तो एक्चुअल में कोस थीटा में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट होगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, फिर इसका, और इसका तो बिल्कुल 0 होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हेलोअल्केन और हेलोरिन पोलर होते हुए भी लेस सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। हेलोअल्केन एंड हेलोरिन आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। जबकि हम बात करें नॉन पोलर सोलवेंट में, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर ये इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन में सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी कल करेंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी देती हैं और रिएक्शन विद मेटल भी देती हैं, तो आज करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। ठीक है, तो एक आई न्यूक्लियोफाइल किसी लेस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा या रिप्लेस कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपने पास कोई हेलोअल्केन है, पोलर नेचर का होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा और वहाँ से क्या होगा, ये जो हैलोजन फैमिली का एटम है वो यहाँ से लेके निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNU। मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है हाईली रिएक्टिव है, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो इसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से क्या होगा, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। इन रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए आई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस दी नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप से मतलब OH, ठीक है, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसमें OH नेगेटिव लेंगे, देखो जैसे CH3 CH2 Cl ले लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, KOH कैसा डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन मतलब KOH को पानी में डिजोल्व कर रखा है, तो ये कैसे टूटेगा, स्लाइटली नेगेटिव, ये पॉजिटिव। उसी तरीके से ये टूटेगा स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव अटैक कर देगा, ये यहाँ से KBr निकल जाएगा। या सिंपली क्या समझ सकते हो कि यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, KCl, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 और इसके ऊपर देखो CH2 इसके साथ KCl निकल गया, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH, और प्लस में यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा क्लोरोइथेन, ये हो जाएगा इथेनॉल, नेम ले लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐसे कार्बन फैमिली के मेंबर जुड़े होंगे, उसको बोलेंगे अल्कोक्सी ग्रुप। देखो कैसे होगा, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 Br ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने Na पॉजिटिव O नेगेटिव CH2 CH3, इसके साथ करा दी, इसका नाम क्या होगा,
सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, ये कंप्लीट किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे Br क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये Br को रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह खुद लग जाएगा। तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा, हीट करना पड़ेगा ये, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH2, CH2 उसके बाद क्या बनेगा ऑक्सीजन, CH2CH3, ऑक्सीजन के बाद ये एज इट इज जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इथोक्सी इथेन। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन है। इसका नाम क्या है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन ये। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे एल्डोल के। देखो जैसे CH3 CH2 Br ले लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया, ये साइनो ग्रुप होता है, ये कंप्लीट नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। साइनो ग्रुप मतलब कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरीके से ये साइनो ग्रुप होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये साइनो ग्रुप है जो नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, ये कंप्लीट इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, CN इस Br को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको भी बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। बाकी जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं 10-15 हैं, वो तुम्हें घर पे करके देखनी है अपने आप। सारी की सारी ऐसे ही हैं, एक आई न्यूक्लियोफाइल किसी लेस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और कुछ भी नहीं है। घर पे करके देखोगे। ओके।